स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। फ्रेंड्स, आज हम पॉलिटी के विषय वस्तु को करने जा रहे हैं। ये पॉलिटी का इस वीडियो में पूरा समाप्त हम कर देंगे, तो आपके पास समय बिल्कुल कम है। तो साथियों, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत मद्रास मुंबई प्रेसिडेंसी को कोलकाता प्रेसिडेंसी के अधीन रखा गया। 1773 एक्ट के तहत कोलकाता प्रेसिडेंसी के प्रमुख को गवर्नर की जगह गवर्नर जनरल कहा गया। ठीक है। बंगाल प्रेसिडेंसी का पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग था। भारत के सबसे पहले उच्चतम न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश सर एलिजा एम्पे थे और उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश है इसी रेगुलेटिंग एक्ट के तहत उनका चयन किया गया। 1784 के पिट्स इंडिया के एक्ट के तहत द्वैत शासन की शुरुआत की गई थी। 1993 का चार्टर एक्ट के तहत व्यापारिक अधिकारियों को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया था। 1833 चार्टर एक्ट के तहत बंगाल का गवर्नर अब भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था और इसके तहत लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के पहले गवर्नर जनरल बने। 1853 के चार्टर एक्ट के तहत संपूर्ण भारत के लिए एक विधानमंडल स्थापना की गई है। भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत भारत के शासन को कंपनी के हाथों से हटाकर ब्रिटिश काउंसिल को सौंप दिया गया। 1858 एक्ट के तहत द्वैत शासन प्रणाली को खत्म कर दिया गया। 1858 एक्ट के तहत भारत के गवर्नर जनरल को अब वायसराय की उपाधि दी गई। मोस्ट इंपॉर्टेंट, लॉर्ड कैनिंग भारत के पहले वायसराय बने। भारतीय परिषद अधिनियम 1861, ये गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का शक्ति। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के तहत गवर्नर जनरल की संख्या 10 से 16 कर दी गई। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म, इसके अनुसार जो पहली बार मुस्लिम समुदाय को पृथक निर्वाचन मंडल की सुविधा दी गई। 1919 मोंटेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार, इस अधिनियम के तहत द्विसदनीय विधानसभा की स्थापना की गई। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत इस अधिनियम के तहत अखिल भारतीय संघ की प्रावधान रखा गया और प्रांतों में द्वैत शासन की व्यवस्था खत्म कर दी गई। ठीक है। नेक्स्ट है संविधान का निर्माण। कैबिनेट मिशन की गठन 1946 में होता है। निर्वाचित सदस्यों की संख्या सबसे अधिक कांग्रेस की 208। संविधान सभा का पहला बैठक नई दिल्ली में काउंसिल चेंबर पुस्तकालय भवन में होता है। राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। एच.सी. मुखर्जी को उपाध्यक्ष, बी.एन. राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार बनाया। संविधान निर्माण में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को पेश किया। उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया। अंतरिम मंत्रिमंडल डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनको कृषि विभाग दिया गया था। अंतरिम मंत्रिमंडल 2 सितंबर 1946 को बना। इसमें जगजीवन राम को ये श्रम विभाग दिया गया। ठीक है। भारत के पहले शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आजाद थे। संविधान और उनके स्रोत। जर्मनी से हमने आपातकाल उपबंध लिया गया है। सोवियत संघ के मूल कर्तव्य डीपीएसपी ले गया है। अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स, सुप्रीम कोर्ट न्यायिक पुनरावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, उपराष्ट्रपति का, राज्यसभा का पदेन सभापति, राष्ट्रपति का संघ, कार्यपालिका की शक्ति, ये सारे अमेरिका से लिए गए हैं। ब्रिटिश से संसदीय प्रणाली, एकल नागरिकता, विधि का शासन, संसदीय विशेषाधिकार, द्विसदनीय विधानसभा, ये लिया गया है। कनाडा से राज्य और संघीय व्यवस्था, केंद्र के पास औपशिष्ट शक्तियां, संघ और राज्य की शक्तियों का विवरण। ऑस्ट्रेलिया का संविधान से 7वीं अनुसूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची, प्रस्तावना की भाषा, केंद्र और राज्य संबंध। आयरलैंड से राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल या निर्वाचन मंडल की पद्धति। जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का सिद्धांत लिया गया है। संविधान संशोधन की भी प्रक्रिया लिया गया है। महत्वपूर्ण अनुच्छेद देख लेते हैं। भाग 1 ये संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में जिक्र करता है। भाग 2 नागरिकता से संबंधित है। भाग 3 मूल अधिकार, अनुच्छेद 12 से 35। भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तक 36 से 51। भाग 5 संघ के बारे में बताता है, अनुच्छेद 52 से 151। भाग 6 अनुच्छेद 152 से 237। भाग 7 ये संघ
में संघ सूची और राज सूची के बारे में बात करता है, समवर्ती सूची और राज सूची के बारे में। भाग 8 संघ राज क्षेत्र के बारे में। भाग 9 243 अनुच्छेद के तहत पंचायत से बात करता है। भाग 10 अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र। भाग 17 राजभाषा। भाग 18 इमरजेंसी। भाग 15 निर्वाचन से ये संबंधित है। पहली अनुसूची देख लेते हैं। पहली अनुसूची ये 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बात करता है। दूसरी अनुसूची राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के वेतन के बारे में बात करता है, ठीक है, जो भी वेतन से रिलेटेड है। पांचवी अनुसूची अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के। छठवीं अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों का प्रावधान से संबंधित है। सातवीं अनुसूची विभिन्न सूचियों जैसे संघ सूची, राज सूची, समवर्ती सूची के बारे में। आठवीं अनुसूची भारत के विभिन्न भाषाओं के कुल 22 भाषाओं के बारे में जिक्र करता है। नवीं अनुसूची कुल अधिनियमों और विनियमों का विधान मान्यकरण। 10वीं अनुसूची ये दल बदल से संबंधित है। 11वां अनुसूची पंचायतों की शक्तियों से संबंधित है। 12वीं अनुसूची नगर पालिकाओं की शक्ति से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट आपका देख लेते हैं आगे। संविधान के किस भाग और अनुच्छेद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? तो इसका उल्लेख भाग यहाँ पे देख सकते हैं 20 और अनुक्रमण 368 के बारे में। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था दक्षिण अफ्रीका से ली गई है? तो दक्षिण अफ्रीका से ये आपका लिया गया है संविधान संशोधन, ठीक है। संविधान के अधिकांश अनुच्छेदों को संशोधित करने के लिए कौन सी प्रक्रिया को अपनाया गया है? साधारण बहुमत से वो पास हो जाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, भारत के संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ? 1951 में होता है। नेक्स्ट, भारत के संविधान में प्रथम संशोधन 1951 ये किस संविधान 1951 में। नेक्स्ट है संवैधानिक संशोधन प्रथम अधिनियम एक्ट किससे संबंधित है? तो ये प्रथम अधिनियम एक्ट ये आपको राज्यों के कृषि सुधार से संबंधित है। राज्यों से कृषि सुधार, सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, नागालैंड को किस संविधान संशोधन के तहत राज्य का दर्जा दिया गया? 13वां संविधान संशोधन के तहत। नेक्स्ट है किस संशोधन के पंजाब और हरियाणा राज्यों को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया? 18वां संविधान संशोधन के तहत। नेक्स्ट है सिंधी भाषा को किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा शामिल किया गया? तो 21वां संविधान संशोधन के तहत सिंधी भाषा को शामिल किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन मिनी संविधान माना जाता है? 42वां संविधान संशोधन 1976, इसे मिनी संविधान भी कहा जाता है। नेक्स्ट है किस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रक्रिया में समाजवादी तथा धर्मनिरपेक्षता जोड़ा गया? तो 42वां संविधान संशोधन के तहत ये जोड़ा गया। शिक्षा को किस संविधान संशोधन से के द्वारा राज सूची से समवर्ती सूची में भेजा गया? 42वें संविधान संशोधन के तहत। भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया? तो ये आपका 42वें संविधान संशोधन के तहत इसे जोड़ा गया। दल बदल जो कानून है किस संविधान संशोधन से संबंधित है? 52वें, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी है। 42वें संविधान संशोधन 1976 से भारतीय संविधान में कौन सा एक नया अधिनियम जोड़ा गया? इसमें मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है, ठीक है। नेक्स्ट, संविधान के किस संशोधन से वोटिंग का एज 21 से 18 कर दिया गया? 61वें संविधान संशोधन 1969 के तहत, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है। भारतीय संविधान के किस संशोधन से ने नगरीय स्थानीय सरकारों के संवैधानिक दर्जा दिया गया? तो ये 74वें संविधान संशोधन से। 73वें से आपको पंचायती राज्यों के बारे में, ठीक है। किस संविधान संशोधन द्वारा विशेष परिस्थितियों में नीति निर्देशक सिद्धांतों को मूल अधिकारों के रूप में महत्व देने का प्रावधान है? 42वें संविधान संशोधन के तहत। निम्नलिखित में किस समिति की रिपोर्ट के अनुसार 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को तैयार किया गया? यह स्वर्ण सिंह समिति के रिपोर्ट के अनुसार। नेक्स्ट है किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से निकाल दिया गया? 44वें संविधान संशोधन के तहत।
किस संविधान संशोधन अधिनियम में लोकसभा की कार्यकाल 6 से 5 कर दिया गया? 44वें संविधान संशोधन के तहत। निम्नलिखित में से 52वां संविधान संशोधन 1985 किससे संबंधित है? तो 52वां ये दल बदल से संबंधित है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। निम्नलिखित में 74वां जो संविधान संशोधन है म्युनिसिपैलिटी नगर पालिका से संबंधित है। भारतीय संविधान के किस संशोधन से के द्वारा 6 से 14 वर्ष की उम्र के बच्चों के शिक्षा का अधिकार को मूल अधिकार बनाया गया? 86वें संविधान संशोधन के तहत। 51वां संविधान संशोधन मंत्रिपरिषद को कितना प्रतिशत तक सीमित करने की जारी किया? तो 10% ही मंत्रिपरिषद बन सकते हैं। लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 लोकसभा के और 7 राज्यसभा के होते हैं। नेक्स्ट, भारत के संविधान के तहत भारत का एक राष्ट्रपति होगा। संविधान के अनुच्छेद 52 में इसके बताया गया है। राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचन मंडल द्वारा होगा, जिसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और सभी राज्यों विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होंगे। ठीक है, और दिल्ली और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के भी सदस्य होंगे भारत के संविधान अनुच्छेद 54 के तहत। तो ये भाग लेते हैं। राष्ट्रपति आपको बनने के लिए मिनिमम जो एज चाहिए 35 होनी चाहिए। नेक्स्ट है उपराष्ट्रपति के लिए जो है, उपराष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित और मनोनीत, इसमें दोनों होते हैं, मिलकर ये बनाते हैं। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल ये भी बन जाता है आपके लिए। अनुच्छेद 1 ये बताता है भारत अर्थात इंडिया ये राज्यों का संघ है, संबंध नहीं संघ है। अनुच्छेद 5 से 11 ये नागरिकता के बारे में। अनुच्छेद 15 धर्म, मूल, जाति, लिंग के जन्म के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष क्षमता। नेक्स्ट है अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 21A शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 23-24 ये शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी करता है अनुच्छेद 32 के तहत। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी गया है। अनुच्छेद 236 के तहत हाईकोर्ट रिट जारी करता है। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता। अनुच्छेद 17 अप्रियता का अंत यानी कि अनटचेबिलिटी का अंत जो हुआ। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 23 मानव के दुर्व्यवहार और बलात्श्रम से संबंधित है। अनुच्छेद 24 ये 14 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों को कारखानों और जोखिम काम करने से रोकना, प्रतिबंध करना। रिट 5 प्रकार के होते हैं: बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और परीक्षालेख। ठीक है, अनुच्छेद 52 ये राष्ट्रपति का एक संवैधानिक प्रधान होता है। राष्ट्रपति की योग्यता 35 वर्ष की होनी चाहिए। राष्ट्रपति के मैंने ये बता दिया। राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद 61 के तहत। अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान करने की शक्ति है। अनुच्छेद 63 के भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। उपराष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष की एज होनी चाहिए। मंत्रिपरिषद अनुच्छेद 74 के तहत। भारत का महान न्यायवादी इस अनुच्छेद 76 के तहत। अनुच्छेद 79 संसद से संबंधित है, 80 राज्यसभा से, 81 लोकसभा से। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। लोकसभा के जो सदस्य बनने के लिए 25 साल एज होनी चाहिए मिनिमम। धन विधेयक अनुच्छेद 110 में वर्णन है। वित्तीय विधेयक अनुच्छेद 117। समान विधेयक अनुच्छेद 107 में इसका वर्णन किया गया है। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक 108 अनुच्छेद के तहत इसे राष्ट्रपति के बुलावा पर होता है। अनुच्छेद 112 ये वार्षिक वित्तीय विवरण यानी कि बजट के बारे में। उच्चतम न्यायालय का गठन अनुच्छेद 124। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश अनुच्छेद 121 के तहत। उच्चतम न्यायालय अभिलेख न्यायालय है, इसका अनुच्छेद 124-29 में वर्णन किया गया है। न्यायिक पूर्वावलोकन अनुच्छेद 137। अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय के बारे में बात किया गया है। अनुच्छेद 153 राज्यपाल के। अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति और कार्यकाल। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है।
राज्यपाल बनने के लिए मिनिमम एज 35 होना चाहिए। महाधिवक्ता अनुच्छेद 165, जीएसटी यह अनुच्छेद 279A, और वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280 के तहत। बलवंत राय मेहता, अशोक मेहता समिति ये पंचायती राज से संबंधित थे। राष्ट्रीय पात्र 352, अनुच्छेद 324 निर्वाचन मंडल से संबंधित है। अनुच्छेद 280 वित्त आयोग। अनुच्छेद 343 राजभाषा। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष 6 वर्ष और 65 वर्ष के हो सकते हैं। अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय पद लागू करने के लिए। अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन। अनुच्छेद 243 पंचायती राज से संबंधित। अनुच्छेद 213 के तहत अध्यादेश जारी करने का शक्ति। केशवानंद, महत्वपूर्ण केस। केशवानंद बनाम भारत बनाम केरल राज्य 1973 में यह निर्धारित किया गया कि संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, लेकिन संविधान के आधारित लक्षणों में छेड़छाड़ यानी कि मूल अधिकार में छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ, इस मामले में अनुच्छेद 368 के असंवैधानिक घोषित किया गया। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय में यह निर्णय लिया कि मौलिक अधिकार को संविधान में सर्वोपरि स्थिति प्रदान करना। शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ 1951, इस मामले में यह प्रश्न उठाया गया कि क्या सांसद मौलिक अधिकारों का संशोधन कर सकता है। ठीक है। नेक्स्ट है प्राक्कलन समिति का गठन 1950 में होता है। इसमें 30 सदस्य होते हैं। ठीक है। प्राक्कलन समिति में इसमें राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता है। लोक लेखा समिति 1921 में गठन होता है। 15 लोकसभा के, 7 राज्यसभा के। अनुच्छेद 214 उच्च न्यायालय से संबंधित है। संविधान संशोधन मैंने बता ही दिया, इम्पोर्टेंट। आगे देख लेते हैं। 100वां संविधान संशोधन, यह बांग्लादेश को 3 बीघा कॉरिडोर। 101वां संशोधन, ये जीएसटी से संबंधित है। 102वां राज्य पिछड़ा आयोग से। 103वां AWS को 10% रिजर्वेशन के लिए, ये इम्पोर्टेंट है। तो साथियों, उम्मीद करते हैं वीडियो जो अच्छा लगा तो जरूर लाइक करें, शेयर और सब्सक्राइब। धन्यवाद।